ना 1956 से पूर्व की स्थिति क्या देख ली थी ना। 1956 से मध्य प्रदेश में 1956 में क्या था, 1947 से लेकर के 1956 में ना क्या था भाई, एमपी के लिए 3 स्टेटों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ना। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल भी आता था ना, समझ में आ रहा है। एक हो गया था अपना सीपी बरार, दूसरा कौन सा, दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश है ना, विंध्य प्रदेश के साथ भोपाल, समझ में आ रहा है। तो मध्य भारत, तो उसमें सीपी बरार है ना, सीपी बरार अगर बोले ना 2 नवंबर 1861 में उसकी स्थापना हुई ना, कितने 15 रियासतों के साथ उसकी स्थापना हुई ना, रियासतों को मिला करके 2 नवंबर 1861 में उसकी स्थापना हुई ना, ठीक है। स्थापना हुई तो वहां के कौन थे, उस समय अगर देखा जाए तो न्यायिक क्षेत्र में आता था ना, न्याय कमिश्नर क्षेत्र में आता था, न्याय कमिश्नर वहां का प्रमुख होता था ना। फिर 1921 में जाकर के वो क्या बन गया था, राज्यपाल प्रांत बन गया था ना। और वहां के अपन देखें तो 1936 में जाकर के हैदराबाद रियासत, हैदराबाद से बरार रियासत को लेकर के उसमें डाल दिया ना, लीज पर ले लिया गया, जाकर के सीपी एंड बरार बन गया था ना। फिर है ना वहां का जो मुख्यमंत्री था कौन था, वहां का मुख्यमंत्री कौन था ना 1956 से पहले अगर वहां पर देखा जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। और वहां ई राघवेंद्र राय वहां के राज्यपाल थे ना, ठीक है। तो मैंने जो मुख्य मध्य प्रदेश था 1947-56 के बाद भी तो मैंने मुख्य मध्य प्रदेश वही था, सीपी एंड बरार है ना, ठीक है। दूसरा पार्ट था उसका मध्य भारत है ना, मध्य भारत के में 2 राजधानियां होती थी ना। और अपन कहें तो 22 मार्च 1948 में उसकी स्थापना हुई, कितनी 25 या 26 रियासतों को मिलाकर के उसकी मध्य भारत की स्थापना हुई। 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर है ना। 6-6 महीने की राजधानियां होती थी, 5.5 और 6.5 है ना, ऐसे थी ना, ठीक है। इंदौर में 5.5 महीने की और ग्वालियर में 6.5 महीने की है ना, ठीक है। 1940 से लेकर के 48 तक वहां पर निर्वाचित मंत्रिमंडल रहा है, जिसमें कौन थे, सेठ लीलाधर जोशी है ना, वहां पे प्रमुख रहे। फिर 1948 में जाकर के कौन बने, तखतमल जैन बने ना। हाँ 1956 तक वहां पर कौन, तखतमल जैन क्या बने, मुख्यमंत्री बने ना। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख कौन था, जीवाजी राव सिंधिया ना। क्योंकि और सत्तावर की लड़ाई हुई, लड़ाई होते ही क्या ये भोसले हो गए, ये कौन होलकर हो गए, ठीक है। और कौन था, होलकर, भोसले, सिंधिया, इनको क्या कर दिया, इनके क्षेत्र छीन लिए अंग्रेजों ने ना। और इनको क्या कर दिया, इनको कह दिया कि तुम शासन करो लेकिन अधीनस्थ तमाए होंगे ना, समझ में रहा है। अपने अधीनस्थ इनको शासन करने के लिए छोड़ दिया गया ना। तो राज प्रमुख कौन हुए, जीवाजी राव सिंधिया ना। इसी प्रकार विंध्य प्रदेश में कितनी, बघेलखंड और बघेलखंड, दूसरी बुंदेलखंड, यहाँ की 2 कितनी रियासतें, 36 रियासतों को मिलाकर के विंध्य प्रदेश बनाएगा ना, 38 रियासतों को मिलाकर के कितनी क्या विंध्य प्रदेश बनाएगा ना। इसीलिए भोपाल स्टेट शामिल था ना। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन, लास्ट में जाकर के शंभुनाथ शुक्ल थे ना, ठीक है। मतलब 1952 में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे ना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या 1956 से पहले ये चीज चलती थी ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ना, ठीक है। 1956 के बाद क्या हुआ यहाँ पर, फिर मैंने बताई दिया कि यहाँ पर क्या रियासतों का बताई दिया ना, 4-5 रियासतें थी, उनका एकीकरण किसके में, किसके अंडर में किया गया, गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनका। और उस समय बीपी मेनन वहां के क्या थे, सुरक्षा सलाहकार थे ना। तो उसके नेतृत्व में वो रियासतों का एकीकरण किया गया ना। ये तुमने पढ़ लिया था ना, पढ़ा के नहीं पढ़ा, ठीक है। ये एकीकरण किया गया ना। तो आज अपन यहां तक हो गया है। आज अपन देखते हैं कि भाई चलो आज अपन देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो किस किस तरीके से हुआ ना, ठीक है। तो राज्य का अस्तित्व अपन देखें तो राज्य का अस्तित्व ऐसा नहीं है कि आज ही से हुआ है ना, प्राचीन समय से राज्य का अस्तित्व चल रहा है ना। अपन देखें तो भाई है ना, हाँ, राज्य का अस्तित्व प्राचीन समय से चल रहा है ना। प्राचीन समय से अपन कहें तो ऐत्रेय ब्राह्मण था ना। ऐत्रेय ब्राह्मण ये क्या है, ब्राह्मणवादी ग्रंथ है जिसमें राज्य दिया है, राज्य से संबंधित उनकी राजधानियां दी है, उनकी राजाओं की वंशावली दी है। तो उस समय प्राचीन समय था ना। महाजनपदों में देखें तो कितनी महाजनपद दी, महाजनपद जैसे हो गई, कौन सी हो गई, अंग हो गई, जैसे हो गई है इंद्रप्रस्थ, मगध है ना, जैसे चंपा है ना, समझ में आ रहा है, आवंती हो गई है ना, आवंती, चेदी, ये क्या थी, एक आती महाजनपद दी ना। इस प्रकार 16 महाजनपद दी है ना। और 16 महाजनपद में सर्वशक्तिशाली महाजनपद मगध है ना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से कहे तो राजद की उत्पत्ति पहले हो चुकी थी ना। लेकिन जब अंग्रेज आए अपना देश स्वतंत्र हो गया तो राज्यों की मांग होने लगी कि भाई भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनना चाहिए ना, हमारी यह संस्कृति है, हमारी भाषा है, तो इसके आधार पर इतनी जनसंख्या रह रही है, इस आधार पर एक राज्य तैयार होना चाहिए ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद स्टार्ट हुई, 1933 में ही बन गई है।
1935 में एक राज्य बन गया था ना, जिसको अपन देख रहे तो कौन सा राज्य था? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत बन गया था ना। सिंध प्रांत कब बन गया? 1935 में ना। और ये कहे कि भाषा के आधार पर बना था ना, भाषा के आधार पर बना था ना, ठीक है, भाषा के आधार पर बना था। 1935 का अधिनियम पूरा अधिनियम एक्ट है वो तो पूरा 1935 के एक्ट से ही वो बनी संविधान में है ना। सब बहुत ज्यादा है ना, 70% संविधान 1935 का एक्ट है। और 1935 में ही ऊपर को रिजर्वेशन मिल गए। संविधान से पहले ही रिजर्वेशन है अपने पास, ठीक है, संविधान से पहले ही है ना। हाँ, गोल में 3 गोल में सम्मेलन हुए 31 से लेकर के 32 में, 30, 31, 32 से 3 गोल में सम्मेलन हुए। और तीनों गोल में सम्मेलन की परिणति बनी थी वो क्या? इस अधिनियम के रूप में आई थी, समझ रहा है। उसमें डिस्कस हुआ और उसका जो परिणाम निकला वो इस अधिनियम 1935 के एक्ट के अधिनियम में डाला गया। हाँ, तो ये अधिनियम है अपने जो संविधान के 70% भाग इसी में से लिया है अम्बेडकर साहब ने ना। 1935 एक्ट है वो, एक्ट अधिनियम है ना, ठीक है। तो स्वतंत्र हो गया भारत ना। स्वतंत्रता के समय अब लड़ाई होने लगी है कि अब आपस में हुई ना कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राज्य चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ऐसी मांग होने लगी तो क्या करा उस समय पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे 1947 में। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भाई क्या, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, कैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उठाया और उसकी अध्यक्षता में ना न्यायमूर्ति है ना, कहां की? इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति है ना, एस के धर है ना, एस के धर की अध्यक्षता में ना, एस के धर की अध्यक्षता में क्या एक 4 सदस्यीय आयोग बनाया ना, 4 सदस्यीय आयोग बनाया, ठीक है, जिसे बोलेंगे एस के धर आयोग। तो क्या बोलेंगे? एस के धर आयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है एस के धर आयोग कैसे संबंधित था? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों की मांग हुई उस समय कि भाई हमें भाषा और संस्कृति के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, संविधान सभा की अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बनाया? एस के धर आयोग बनाया। और उससे कहा गया भाई बताओ क्या इसकी जांच करूं है कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगे समझ में। तो फिर है ना, जब ये बन गया तो इसने क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट दी इसने कब दी? इसकी डेट आ जाती है ना, डेट दी कब? 10 दिसंबर 1948 में, समझ में आ रहा है? 10 दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में कितना 56 पृष्ठों की एक रिपोर्ट थी। कितने? 56 है ना, 56 पृष्ठों की एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कहा गया भाषा और संस्कृति है ना, भाषा और संस्कृति के आधार पर है ना, के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या कर दिया? निरस्त कर दिया ना, नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। समझ में आ गया? इसने मना कर दिया इस आयोग ने, एस के धर आयोग ने। कैसा था? 4 सदस्यीय ना, इसने मना कर दिया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए ना। अब क्या हुआ? जब ऐसी बातें क्या करी संविधान सभा में बोली गई, बताया गया, जनता को पता चला गया, तो जनता विरोध और कर दिया, जनता ने विरोध कर दिया और, ठीक है। जो दक्षिण भारतीय राज्य थे ना, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गए, तो महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गए ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखें तो मद्रासी राज्य थे, ठीक है, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे ना, कन्नड़ हो गया, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई क्या कर्नाटक मलयालम बोल रहा है ना, कोई महाराष्ट्री बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है। तो इन लोगों ने आंदोलन और तेज कर दिए। तो फिर क्या करा? फिर इसको मतलब इसने ये कहा कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। इसने कहा, क्या कहा? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या हो गया? और विरोध उत्पन्न हो गया ना, विरोध उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो छोड़ो। फिर जयपुर अधिवेशन हो गया ना, जयपुर
कांग्रेस का अधिवेशन है ना, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, ठीक है। अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया शायद उसमें अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ना, पट्टाभी सीतारमैया ना, इसके अध्यक्ष थे ना। तो इस जब यहां पर क्या सम्मेलन हो रहा है, वहां पर जयपुर में सम्मेलन हो रहा है और भारत में मांग हो रही है कि राज्यों के पुनर्गठन की भाषा के आधार पर। इस आयोग ने मना कर दिया कि भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होगा, कई के आधार पर होगा, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होगा। मांग और तेज हो गई, मांग और तेज हो गई। जयपुर अधिवेशन में फिर क्या एक समिति बनी गई, समिति बनाई गई है ना। समिति कौन सी थी? JBT की समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की सदस्यता में एक समिति बनाई गई, JBP समिति। समझ में आ रहा है? ये नेहरू, वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये नेता थे उसमें ना, ठीक है। इनसे कहा गया तुम बताओ ये क्या इसके धर्म आयोग ने जो समिति का रिपोर्ट दिया था वो सही है, भाषा के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने क्या, जब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी क्या दिया, अपना व्यू दिया है ना, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1 अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी, ठीक है। इन्होंने भी मना कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन नहीं होना चाहिए ना, तो बोल कई के आधार पर होने, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होने चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, लेकिन इन्होंने एक बात और डाल दी उसमें, टिकट टिप्पणी करके ना, अगर क्या 10 जन भावना भड़कती है तो देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्र हित में क्या कर देना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। अब ये बात पकड़ ली कांग्रेस के नेताओं ने, गांधीवादी नेताओं ने, जो क्या कह रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए, उन्हें पकड़ ली। अब और ज्यादा भड़क गया, अब और ज्यादा भड़क गया तो इसने क्या करा, जनभावना की बोला ना, जनभावना बहुत बुरी है, राम मंदिर बनवा दिया जनभावना ने, इसी के आधार पर दिया, राष्ट्र हित में जनभावना के आधार पर वहां पर मंदिर बनाया जा सकता है, ना कि वहां पे साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य थोड़ी मिले थे, साक्ष्य मिल रहे थे कि बहुत धके, मस्जिद बनी थी, साक्ष्य मिल रहे बहुत धके, मंदिर बनवा दिया। तो ये ऐतिहासिक लड़ाई अब ये भी स्टार्ट नहीं, खत्म नहीं हुई है, अभी ये ऐतिहासिक लड़ाई आगे और चलेगी। किसी दिन उन्होंने मस्जिद तोड़ी है, किसी दिन बौद्ध का प्रभुत्व ज्यादा हो गया तो बौद्ध राम को तोड़ देंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने उनके बौद्ध के विचारों को नहीं तोड़ पाए, कुछ ने मंदिरों को तोड़ दिए, लेकिन विचार में वो ताकत होती है, विचारों को तोड़ ही नहीं पाए। विचार आज भी है, उनके ना आज भी राम से श्रेष्ठ है बौद्ध के विचार, समझ में आ रहा है? तो ये जनभावना बेकार है ना, जनभावना को देखते हुए राष्ट्र हित में क्या कर रहे हैं, वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो भाई यहां पर क्या हो गया, ये मद्रासी राज्य में ना, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक गांधीवादी नेता था, गांधीवादी नेता ना, गांधीवादी नेता कौन था, गांधी का समर्थक है ना, एक नेता था, मद्रासी है ना, तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नेता है ना, कौन थे, पोट्टी श्री रामलू है ना, पोट्टी श्री रामलू है ना, ये क्या बैठ गए, वहां का बड़ा नेता था ना, जो गांधी समर्थक था, अब ये अनशन पे बैठ गया, अनशन पे बैठ गया, अनशन पे बैठ गया, ये 58 दिन से भूखा और 58 दिन बाद मर जाता है, ठीक है। तो ये मर जाता है ना, मरने के बाद ये 15 दिसंबर 1956 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नहीं 56 में नहीं, 15 दिसंबर है ना, मतलब दिसंबर 1956 नहीं होगा यार इसका, 52 ठीक है। तो 15 दिसंबर 1952 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई, एक बड़े नेता की जो आंदोलन चल रहा है, बड़ा नेता की मृत्यु हो जाती है, कोई अनशन है, तो आंदोलन और बड़ा होना है ना, और बड़ा होना है और खतरनाक होना है ना, कौन है रे 700 भाग रहे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, पोट्टी श्री रामलू लुढ़क गए, अनशन है ना, अनशन किया, 58 दिन का अनशन किया इन्होंने। अब वहां की जनसंख्या और भड़क गई ना, अब भड़क गई तो वहां तब प्रधानमंत्री कौन 1952 में, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, तो उन्होंने कहा कि भाई जनता को भड़कने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया ना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देते हैं ना। तब जाकर के क्या हुआ, 1 अक्टूबर है ना, कब 1 अक्टूबर है ना 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश है ना, भाषा के आधार पर है ना, भाषा के आधार पर
पहला राज्य बना देश का। समझ आ रहा है? पहला राज्य बना ना, तो क्वेश्चन आता है ना, हाँ पहला राज्य, ठीक है। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। क्वेश्चन आता है देश का पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बना? ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में बना। ठीक है, अब जब ये बन गया तो फिर से मांग होने लगी। अब जगह जगह ना, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं है ना और विविधता है ना, बहुत सारी संस्कृति है ना, समझ आ रहा है? चाहे अनेक भोजन, अनेक पहनावे, अनेक कह सकते हैं, अनेक मतलब रीति रिवाज, अनेक संस्कृतियां, अनेक सभ्यताएं, सब कुछ तो अलग अलग है। समझ आ रहा है? तो इस कारण यहाँ पर क्या है, भाषा के आधार पर और राज्यों में मांग होने लगी। अब मांग होने लगी तो फिर से सरकार ने क्या किया, देख लेना, 15 दिसंबर को इसकी मृत्यु हुई और 19 दिसंबर को इसकी घोषणा कर दी राज्य की ना, तब जाकर के बना, 1 अक्टूबर 1953 में बना ना। ठीक है, अब राज्यों के पुनर्गठन की और मांग होने लगी। काय के लिए? भाषा के आधार पर है ना। तो भाषा के आधार पर जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी तो फिर से सरकार ने क्या करा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तब 1953 में। समझ में आ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष कौन था? चल ठीक है, तो अब 22 दिसंबर है ना, अब भाषा के आधार पर और सबसे क्या होने लगी, तेज हो गई मांग है ना। तो 22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर 1953 में ना, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है ना। राज्य पुनर्गठन है ना आयोग की नियुक्ति हुई है ना, की नियुक्ति हुई है ना। अध्यक्ष कौन था इसका? कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली है ना, न्यायमूर्ति फजल अली है ना। ठीक है, इसके 2 सदस्य थे ना, ये अध्यक्ष थे भाई, ठीक है, ये अध्यक्ष हो गए फजल अली, इसके 2 सदस्य थे ना, सरदार KM फड़िक्कर है ना, सरदार KM फड़िक्कर है ना, ठीक है, और दूसरा पंडित हृदयानंद कुंजरू। ठीक है, समझ आ रहा है? तो 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसके 2 सदस्य थे, पंडित हृदयानंद कुंजरू और सरदार KM फड़िक्कर है ना, KM फड़िकचंद है ना, KM फड़िकचंद है ना। ठीक है, ये कौन 2 सदस्य थे ना, KM फड़िक्कर है ना, चंद्र है, ठीक, KM फड़िक्कर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कब? 1955 में ना, 1955 में इन्होंने क्या करी, रिपोर्ट दी ना। 1955 की डेट देख लेना, डेट है अपना 22 मतलब 30 दिसंबर, उसमें नहीं, मेरे पास लिखी है। ठीक है, इसने क्या करा, 30 दिसंबर है ना 1955 में ना, ठीक है, रिपोर्ट सौंपी है ना। ठीक है, रिपोर्ट में इसकी में क्या कहा गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए तो बोले कई के आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। सब एक ही वाणी बोल रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर है ना। ठीक है, उस समय योजना आयोग बना तो पंचवर्षीय योजना को देखते हुए, ठीक है, वित्त को देखते हुए ना, समझ में आ रहा है, पंचवर्षीय योजना को देखते हुए, वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए, प्रशासनिक सुरक्षा को देखते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ना कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए ना। समझ आ रहा? और इस प्रकार इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी ना, और रिपोर्ट में कहा गया उस समय कितने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे ना। कितने? 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे ना। और पार्ट, उस समय भारत क्या था, पार्ट A, ठीक है, पार्ट B और पार्ट C, ठीक है, और पार्ट D, ठीक है, इनको तोड़ करके ना, पार्ट A B C तोड़ करके इनको 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे ना, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है ना। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कहीं में संसद में रखी ना, संसद में रखी और संसद में कुछ इसमें संशोधन किया गया,
ठीक है, संशोधन किया गया। संशोधन कैसा किया गया, चलो ये बात तुम्हारी सही है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर बनेंगे, चलो ये भी बात सही है तुम्हारी, क्या ये पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी इनको भी खत्म किया जाता है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया इनने ना, क्या करा, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। इस प्रकार से इसने 20 राज्यों की क्या करी, सिफारिश की, ठीक है। इसकी रिपोर्ट में क्या था, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन संसद ने क्या करा, इसकी रिपोर्ट में थोड़ा सा संशोधन किया, संशोधन करके तब जाकर के 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी थी, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर 20 राज्य बने ना, तब जाकर के ये राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, अधिनियम है ना, 1956 पास हुआ है ना, 1956 है ना, पास हुआ, और जाकर के तब शायद 7वां संविधान संशोधन होगा ना, उस समय 7वें संविधान संशोधन हुआ, तब जाकर के ये राज्य बने ना, ठीक है। वो तो राज्य बने भैया, तो अपने यहां पर भी क्या अपना मध्य प्रदेश बना। अब मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके आधार पर भी अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, इसलिए इसको लिख लो, पढ़ लो, खींच लो, है ना, खुद खींच लो, आगे बढ़ते हैं। कितने समय हो गया, चलो, तो 22 दिसंबर 1955 में ये क्या है, रिपोर्ट संसद में रखी, और 1 नवंबर 1956 में अपने मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, समझ आ रहा है। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय क्या होगा बताओ, मध्य प्रदेश पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी प्लस भोपाल है ना, इसमें बटा हुआ था, तो बटा हुआ था, तो इसमें क्या चेंजेज होगी, समझ में आ रहा है, 1956 में क्या चेंजेज हुए, छत्तीसगढ़ तो उसी में था ना, वो तो 2000 में बदला है, तो उसको तो उसी में लेके चलेगा भी, तो ठीक है। 1956 में ना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है ना, ठीक है। कौन सा जगह घुसा दी, इसे तो बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। वही क्या राज्य ऐसे होते हैं, कहा चौकर थोड़ी हो गए, तो तुम क्या चाह रहे हैं, ये ऐसे हो जाता खत्म कहानी। ये क्या है, बेल्ट होगा पूरा ना, ये बेल्ट होगा, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की रियासत इतनी बड़ी होगी है ना, पुरानी रियासत रही होगी, इतनी बड़ी है ना झांसी। अच्छा, झांसी कुछ ये शायद मुझे लग रहा है ना, हाँ, तो झांसी इधर भी होगा इधर भी होगा, इस कारण है, इसका ये कारण है, हाँ, पूरा शहर होगा ना, पूरी रियासत होगी वो झांसी की है ना, हाँ, रानी की रियासत। ओरछा वगैरह है वहां ना, अपना ओरछा मिला हुआ है, ओरछा तो मध्य प्रदेश में है ना, ठीक है। तो इसमें कौन से शामिल थे, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी, और प्लस इसमें भी भोपाल है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सी, भोपाल किसमें शामिल था, तो पूरे ना क्या लिखेंगे, पार्ट सी लिखेंगे ना, पार्ट सी, ठीक है। तो इसमें कौन सा था, सीपी एंड बरार है ना, सीपी एंड बरार है ना। इधर कौन सा था, मध्य भारत है ना, यहां पर विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश है ना, यहां की राजधानी रीवा, रीवा, ठीक है। यहां की राजधानी 2, ठीक है, 2 राजधानी है ना, इंदौर और ग्वालियर है ना, ठीक है। यहां की राजधानी रीवा, वो नागपुर, यहाँ की राजधानी नागपुर है ना, ठीक है। तो इस समय क्या था, विदर्भ महाकौशल वाला एरिया था, विदर्भ है ना, हाँ, विदर्भ महाकौशल है ना, ठीक है, और प्लस छत्तीसगढ़ है ना, यहां पर क्या इसमें शामिल था। तो 1956 में क्या करा, ये विदर्भ वाला एरिया ना, जो महाराष्ट्र से क्या सटा हुआ था ना, महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका था ना, यहाँ के कितने 8 राज्य है ना, जो मध्य प्रदेश के सीपी एंड बरार में शामिल थे, वो किसको दे दिए गए, महाराष्ट्र को दे दिए गए। समझ में आ रहा, कितने 8 जिले जो मध्य प्रदेश में शामिल थे, जो विदर्भ और महाराष्ट्र से लगे हुए थे, वो महाराष्ट्र को दे दिए गए। समझ में आ रहा। तो यहां पर कौन कौन से 8 राज्य थे, सॉरी राज्य में जिला है ना, सॉरी, ठीक है, 8 जिले, ठीक है। कौन कौन से थे,
आ जाए तो कौन सा, बुल्डाना, भंडारा, वर्धा। हाँ बुल्डाना, हाँ बुल्डाना, भंडारा, वर्धा ना, यवतनाम, ठीक है, चांदा और नागपुर। कितने हो गए, 7 हो गए, 2 3 5 6 हो गए ना। 2 और है आ से रिलेटेड है ना, 2 और है आ से रिलेटेड है, बुल्डाना, भंडारा, चांदा है ना, यवतनाम है ना, अकोला, अमरावती, ठीक है। हाँ वो आ से रिलेटेड है, अकोला है ना, अमरावती, ठीक है, समझ में आ रहा। ये कौन से पहले 1956 से पहले बात आती है तो कहां, ये विदर्भ के जो जिले थे ना, ठीक है, वो महाराष्ट्र से लगे थे और वो अपने राज्य में आते थे, तो ये किसको दे दिए, उसी को दे दिए ना भाई, तुम ही संभालो ना, महाराष्ट्र को दे दिए, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था है ना, इसीलिए वहां की रियासतें वहीं पकड़ा दी। तो बाकी बचा शेष, शेष क्या, शेष जो सीपी बरार था ना, शेष सीपी बरार किसमें, मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, समझ रहा है, ये मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट, इसमें से केवल एक सुनील टप्पा नामक एक जगह थी, राजस्थान के कोटा जिले में आती थी ना, मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील है ना, मंदसौर जिले में वहां पर है ना, मध्य भारत, तो इधर चले जाएंगे ना, ठीक है, मंदसौर जिले की कौन सा, भानपुरा तहसील, ठीक है, का सुनेल टप्पा है ना, कौन सी जगह थी, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा किसको, राजस्थान को दे दिया ना, राजस्थान को, कोटा को दे दिया ना, राजस्थान में कोटा को दे दिया ना, राजस्थान में कोटा को दे दिया ना, राजस्थान में शामिल हो गए। कौन सी ये जगह थी, सुनील टप्पा है ना, तहसील भी नहीं, तहसील में एक जगह थी, गांव थी सुनील टप्पा, सुनील टप्पा किसमें, राजस्थान में शामिल हो गया, ठीक है, राजस्थान में कोटा जिले में मिला दिया गया, ठीक है। इसके अलावा ना, इसके अलावा अगर तुम देखें तो ना, ये राजस्थान के कोटा जिले में है ना, कोटा जिले में सिरोंज तहसील में, ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले है ना, कोटा जिले की कौन सी, सिरोंज तहसील है ना, सिरोंज तहसील है ना, ये मध्य प्रदेश में शामिल की गई, समझ में आ रहा, मध्य प्रदेश में। तो वहां से राजस्थान से पुण्य क्या निकाली, सिरोंज तहसील, अपने यहां से कौन सी जगह है, सुनील टप्पा, राजस्थान के कोटा जिले मिला दिया ना, तो कोटा जिले से सिरोंज तहसील किसमें, विदिशा मिला दी, अपने मध्य प्रदेश में आ जाए तो विदिशा में, मध्य प्रदेश में किसमें, विदिशा में शामिल कर दिया, ठीक है। और बाकी जो मध्य भारत पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ना, शेष मध्य भारत में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, शेष मध्य भारत, शेष मध्य भारत भारत संघ में शामिल है ना, भारत संघ में शामिल किया, भारत संघ मतलब मध्य प्रदेश में शामिल किया ना, मध्य प्रदेश में शामिल किया, भारत संघ नहीं आएगा ना, मध्य प्रदेश में शामिल किया, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस किए, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए, ये पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश, ठीक है, पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश है ना, विंध्य प्रदेश किसमें, मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, मध्य प्रदेश में शामिल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका क्या करा गया, इस पर राज्य का पुनर्गठन किया गया ना, तब जाकर के कितने जिले बने, 43 जिले बनाए गए, समझ में आ रहा है, ठीक है, 43 जिले बनाए गए, और इसका जो गठन किया गया कहां पर, कितना, 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 1956 में बना, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। हाँ बोलो, कौन सा प्रदेश, हाँ उसके 7 बने, 7 तो बताई दी मैंने, कितने बने, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, बने कि नहीं बने वो बताएंगे। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या संसद में लागू हुआ है ना, संसद में अधिनियम क्या होगा, पास होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब जाके लागू हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें कितनी रियासतें थी, 15, इसमें कितनी थी, 25, इसमें कितनी थी, 38 है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसमें 26 भी हो सकती है ना, इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसी रियासतें आ सकती है। ये तुम्हारा हो गया, चलो अब बताओ।
क्या सर्च कर रहे हैं? 15